नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जो झारखंड में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, यानी झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जेसीईसीबी द्वारा जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी डिप्लोमा भी स्टूडेंट्स हैं वो भी D2D दिए थे और 10th के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। और एक चीज़ और आपको मालूम होगा कि 10th बेसिस में अगर कोई एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण है, आप 10th के बाद कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक एक अहम भूमिका निभाती है। ये झारखंड में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चों ने कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम दिया था और हमने खुद D2D का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद से ही इसका अचानक से विरोध शुरू होने लगा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि विरोध का ये कारण क्यों है? आखिर क्यों बच्चे इतने व्याकुल हैं, चिंतित हैं और इस एग्ज़ाम जो आपका 2023 का जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, जैसा कि 2023 का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कोई कारण ये नहीं है कि इसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ मतलब एग्ज़ाम के दौरान हुआ है, इसके लिए इसका विरोध नहीं हो रहा है। इसका विरोध का मुख्य कारण है कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आना। यानी आप अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बीटेक के बारे में पता नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप 10th तक पढ़े हैं, तो आपको 10th और उसके नीचे के सारे क्लासेस जो आप पढ़ते हुए आए हैं, आपको उसी के बारे में नॉलेज होगा। तो अगर आपसे कोई 11th-12th के क्वेश्चन पूछ दे, तो आप वो नहीं कर पाएँगे। वही चीज़ D2D के साथ भी हुआ है, मगर D2D का कंडीशन कुछ अलग है, उसके बारे में हम किसी और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटेक्निक के बारे में और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को हक दिलाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो हम इसका खुल के हम भी इसका विरोध करेंगे और उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम इस बार दिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि साल भर मेहनत किए हैं और इस एग्ज़ाम को दिए, मगर 11-12 के क्वेश्चन आने के कारण उनका एग्ज़ाम शायद ख़राब गया हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मगर उनका तुक्का मार के एग्ज़ाम अच्छा गया हो। तो देखिए, बात ये है कि दोनों स्टूडेंट्स हैं, किसी का अच्छा गया, किसी का खराब गया। लेकिन जो मेहनत किए हैं, जो सही से अपना सब कुछ उस पे 100% अपना दिए हैं, मगर फिर भी उनका रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, तो इसका विरोध सही में होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कल दिन और भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होगा। तो बेसिकली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम आदमी इसलिए देते हैं, बच्चे इसलिए देते हैं, क्योंकि माँ-बाप भी इसीलिए दिलाते हैं, क्योंकि 10th के बाद अगर बच्चे को किसी भी जल्दी प्लेटफ़ॉर्म में टेक्निकल डिग्री के लिए अगर किसी को मतलब जल्दी से अगर जॉब की भी बात करें, तो डिप्लोमा एक आसान ज़रिया है जो कि जॉब लगाने में आपको बहुत ही मदद कर। तो दोस्तों, बात है कि इस एग्ज़ाम का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है, ये बेसिकली 10th बेसिस से ही है। 10th बेसिस से ही इस एग्ज़ाम का, यानी 10th और पॉलिटेक्निक दोनों एक समान आप समझ सकते हैं, क्योंकि 10th के बाद ही 90% स्टूडेंट्स का यही सपना है कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और इसके बाद हम सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन कराएँ, वो कॉलेज लें, अपना मनपसंद कॉलेज लें और मनपसंद स्ट्रीम को चूज़ करें और हम अपने टेक्निकल डिग्री के लिए, पढ़ाई के लिए आगे जाएँ। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो बच्चे को 10th बेसिस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें आप 11 के 12th के क्वेश्चन आप उसमें डाल दे रहे हैं, तो ये कहीं का जायज़ बात नहीं है। तो इसीलिए आप इसका फुल सपोर्ट सभी बच्चों का करें, आप सभी से ये अनुरोध है और हम भी इसका खुल के विरोध करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।